ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 348वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाद हम देख रहे हैं। उसमें 11वां अधिकरण चल रहा था। ग्यारहवें अधिकरण में विषय था कि निर्वाप मंत्र में जो सवित्रादि पद हैं जो कि असंवेत अर्थ वाले हैं, उनका विकृति में ऊह नहीं होगा। पूर्व पक्षी का कहना था कि ये संवेत अर्थ वाले हैं, इसलिए विकृति में इनका ऊह करना चाहिए। इसमें पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी थी, सिद्धांती ने भी उसका उत्तर दिया। उसमें जो आगे वाला भाग है उसको फिर से देखते हैं। 37वें के ऊपर की जो भूमिका है, पृष्ठ संख्या 2394, उसमें अथ यदुक्तम प्रत्यायकेन शब्देन प्रकाश्यन्ते देवता अल्प विराम, कि बताने वाले जो शब्द हैं उनसे देवता प्रकाशित हो रहे हैं। मंत्र में जो शब्द हैं उनसे। तत्रापि अश्रुतानां प्रकाशने न किंचित अस्ति प्रयोजनमस्ति इति, कि वहां पर भी शब्द तो हैं, वो देवता का नाम भी बोल रहे हैं, लेकिन वहां पर देवता तो श्रुत नहीं है। अश्रुतानाम, उनके प्रकाशन में, शब्दों के द्वारा उनका प्रकाशन करने में कोई प्रयोजन नहीं है। तत्परिहर्तव्यम, उसका समाधान करना चाहिए। अब इस विषय में आगे कहते हैं। वहां दर्शपूर्ण मास में देवता तो पढ़े हुए नहीं है। अगर उन शब्दों के आधार पर देवताओं को प्रकाशित कर किया जाए, शब्दों के आधार पर देवता का प्रकाशन माना जाए, तो देवता वहां पर पढ़े नहीं गए हैं, अश्रुत हैं, तो उनको शब्द के द्वारा प्रकाशित करने में कोई प्रयोजन नहीं है। नीचे जो इन्होंने लिखा है, जो यह कहा प्रत्यायक अर्थ का बोध कराने वाले शब्द से सविता आदि देवताओं का प्रकाशन होता है, तो उस स्थिति में दर्शपूर्ण मासों में अश्रुत देवताओं के प्रकाशन में कोई प्रयोजन नहीं है। उसको क्यों प्रकाशित करेंगे वो? तत्परिहर्तव्य, उसका परिहार करना चाहिए। तो अत्रोच्यते, सिद्धांति का सूत्र है 37वां। ततश्च अवचनम तेषाम इतरार्थम प्रयुज्यते। तो जो वो शब्द हैं वो अवचन होंगे, उनका देवताओं का अवचन होगा, देवताओं के लिए नहीं कहे जाएंगे वो शब्दों से। क्यों? फिर प्रयोजन क्या है? वो शब्द वहां पड़े हैं तो इतरार्थम प्रयुज्यते, अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होंगे। न तो अग्नि के लिए होंगे, जो वहां अग्नि पड़ा हुआ है उसके लिए, और उन शब्दों के कारण से नए उन देवताओं की दर्शपूर्ण मास में विधि मान ली जाए, ऐसा भी नहीं करेंगे। उन शब्दों का कुछ और प्रयोजन है। अगर न तो अग्नि के लिए कहे जाए, न अन्य देवताओं की विधि मानी जाए, तो उन शब्दों का वहां पढ़ना व्यर्थ हो रहा है। तो व्यर्थ हो रहा है तो उसकी सार्थकता सिद्धांति बता रहा है कि वो अन्य प्रयोजन के लिए होंगे। इतरार्थम प्रयुज्यते। भाष्य, ततश्च तेन कारणेन, इस कारण से अश्रुतानां वचनम न क्रियते सवित्रादि भी शब्द, सवित्रादि शब्दों से अश्रुत देवताओं का, दर्शपूर्ण मास में अश्रुत देवताओं का वचन नहीं किया जाता है। पूर्व पक्षी कह रहा है केन तर्हि कारणेन न क्रियते, तो बोले इनका प्रयोग क्यों किया जा रहा है, यहां पर इनका कथन क्यों किया जा रहा है? तो सिद्धांत कह रहा है इतरार्थम प्रयुज्यते, अन्य प्रयोजन के लिए किए जा रहे हैं। तो अन्य प्रयोजन क्या है? निर्वाप स्तुत्यर्थम, निर्वाप की स्तुति के लिए। कैसे है उसको ये खोल के बता रहे हैं। देवस्य सवितुः प्रसवे, ये जो मंत्र का भाग था, देवस्य सवितुः प्रसवे, तो इसके लिए कहा देवेन सवित्रा यजमानेन प्रसूते।
तो देवस्य सवितु, तो जो प्रसव करने वाला है उसके प्रसव में, तो देव को मतलब यहां पर यजमान से ले लिया इन्होंने, देवस्य सवितु प्रसवे। तो देवस्य को यहां पर विभक्ति विपरिणाम किया, देवेन सवित्रा, सवितु की जगह सवित्रा कर दिया, दोनों ही जगह। देव सवित्रा के, सवित्र के द्वारा, और वो कौन है? यजमान, यजमान के द्वारा प्रसूते, प्रसूत में, उसके द्वारा बनाए हुए में, यानी निर्वाप में, एक अर्थ किया। दूसरा अर्थ कर रहे हैं उदिते वा सवितरी, अथवा सूर्य के उदय होने पर। तो देवेन सवित्रा, देवस्य सवितु प्रसवे, तो सविता जो देव है उसका प्रसव यानी तो उदय हो जाने के बाद में, इस तरह भी अर्थ कर सकते हैं। इस काल को बताने वाला हो जाएगा ये। आगे अश्विनोर बाहुभ्याम परिक्रयम अभिप्रेत्य, तो अश्विनोर बाहुभ्याम जो है, दो अश्विन है, अश्विन की बाहुभ्याम, बाहुओं के द्वारा, तो यहां पर परिक्रय को अभिप्रेत करके कहा गया। यहां भी यजमान दंपति को ले लिया गया कि यजमानयोर दंपत्योर बाहुभ्याम, यजमान जो दंपति हैं उनके बाहुओं से। तो यजमान दंपति है उसको अश्विन नाम से क्यों कहा जा रहा है? दो है वो तो ठीक है, लेकिन अश्विन क्यों कहा जा रहा है? उसके लिए तर्क दे रहे हैं, अश्विनौ ही तौ, ये दोनों अश्विन है, यजमान यानी पति पत्नी। अश्विनौ ही तौ अग्न्याधेये अश्वदानेन, अग्न्याधेय में अश्व का दान करने से इनको अश्विन नाम से कह दिया गया, एक अर्थ किया। दूसरा उसकी संगति लगा रहे हैं, क्यों अश्विन इन दोनों को कहा, पति पत्नी को, यजमान दंपति को? अशितवंत हुआ यत यज्ञ फलम अश्नुवाते, अशितवंत हुआ, ये खा चुके हैं, ले चुके हैं, सेवन कर चुके हैं। क्यों? जो ये यज्ञ का फल है उसको यही सेवन करते हैं, इसलिए इनको अश्विन कहा। तद बाहु इति स्वौ बाहु व्यपतिष्यति, तो इसमें तद बाहु, उसके बाहु, तो उसमें स्वौ बाहु यानी यजमान दंपति के अपने बाहु को यहां पर कथन कर रहे हैं। देवता, अन्य अर्थ ले रहे हैं, देवता अध्वर्योर वा अश्विनोर एतौ बाहु इति, अथवा देवता और अध्वर्यु के ये बाहु माने जाएंगे। अश्विनोर दो चाहिए तो या फिर हम देवता का के बाहु और अध्वर्यु के बाहु ऐसा मान करके करेंगे। देवता ध्वर्योर वा अश्विनो रेतौ बाहु इति। फिर पूषणम था, पूछना, तो पूषणम तो यजमानम एवं मन्यते पुष्णाते हैं, तो यजमान का ही लेंगे क्योंकि वो पुष्ट करता है, यज्ञ को पुष्ट करता है, इसलिए यजमान का ही अर्थ लेंगे। एवं सर्वे निर्वाप विशेष प्रकाशनार्था, इस प्रकार ये सारे शब्द निर्वाप विशेष को प्रकाशित करने के लिए माने जाएंगे। तो निर्वाप को ही कहने वाले होंगे, ये किसी अन्य देवता के लिए नहीं होंगे और ना ही अग्नि देवता के लिए होंगे। इसको इस तरह से इन्होंने संगति लाई, इतरार्थम प्रयुज्यते। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अत्राह कस्मान न उत्कृष्टा सवित्रादय शब्दा प्रकरणांतरे सवितारम अश्विनो पूषणम च अभिवदंती। बोले जब यहां पर इनसे किसी देवता को कहा नहीं जा रहा है, ये शब्द देवतावाची है और 10 पूर्ण मास में ये देवता है ही नहीं, तो जैसे पहले कई जगह होता था वो शब्द वहां प्रयोग किया जाता था लेकिन संगत नहीं है तो उसका उत्कर्ष कर देते थे, जहां पर वो देवता है वहां पर ये लग जाएगा। तो बोले ऐसा क्यों नहीं कर देते यार कि कस्मान न उत्कृष्टा सवित्रादय शब्द, यहां से उत्कृष्ट क्यों नहीं कर दिए जाते ये सवित्रादि शब्द, जो कि प्रकरणांतर में सविता को, अश्विन को और पूषण को कहने वाले हो जाए, वहां ले जाकर के। लिंगेन तथा उत्कृष्यमाण प्रकरणम बाधितुम अर्हन्ति, इनका जो उत्कर्ष होगा वो लिंग से होगा, श्रुति लिंग वाक्य और प्रकरण, तो इनका लिंग से उत्कर्ष होगा क्योंकि वहां पर वो ये शब्द यहां पर है, वहां वो देवता है, इससे ये वहां पहुंच जाएंगे। तो लिंग से उत्कृष्ट होते हुए ये प्रकरण को बाधित कर सकते हैं, क्योंकि यहां प्रकरण में हम इनको क्यों लगा रहे हैं, यहां क्यों लगाना चाहते हैं, प्रकरण के आधार पर, तो लिंग प्रकरण को बाधित कर ही सकता है, तो अन्यत्र ले जाएंगे, ले जाने चाहिए। इस पर सिद्धांति कह रहा है अत्रोच्यते सवित्रादय पर विशेषणम विभक्ति श्रुत्या क्रियंते, जो सवित्रादि शब्द हैं ये दूसरे के विशेषण किए जाएंगे विभक्ति श्रुति से,
अभी श्रुति को ले आया, लिंग की अपेक्षा श्रुति को। यहां जो विभक्तियां हैं वो अन्य को कहने वाली होंगी, इसलिए श्रुति से ये यहीं पर ही लगेंगे, अन्यत्र नहीं जाएंगे, लिंग को बाधित कर लेंगे। प्रातिपदिक का अर्थस्तु अव्यतिरिक्ता इति गम्यते। प्रातिपदिक है वो तो सामान्य रूप से कथन किया गया है, विभक्ति को मुख्य रूप से कहा गया है, ऐसा अर्थ यहां पर लेंगे। तत्र लिंगम श्रुत्या बाध्यते। अब चूंकि विभक्ति श्रुति है उससे वो लिंग बाधित हो जाएगा। पूर्व पक्षी लिंग से इनका उत्कर्ष कह रहा था, यहां श्रुति से लिंग को बाधित कर लेंगे। लिंगम ही प्रातिपदिकार्थ प्रकाशनम देवतार्थम इति कृत्वा। लिंग कैसे है? प्रातिपदिक के अर्थ के प्रकाशन को देवता के लिए करके। प्रातिपदिक जो है यहां पर सविता आदि देवता जो है, प्रकृति जो है यहां पर, वो देवता के अर्थ को प्रकाशित करने वाला होगा, ये मान करके लिंग से कर रहे हैं। और यह देवता भावात यत्र देवता तत्र उत्कर्षति। और साथ में ये युक्ति भी लग जाती है कि चूंकि यहां देवता का अभाव है, शब्द प्रकृति प्रातिपदिक तो देवता को कह रही है, देवता का अभाव है, इसलिए यहां देवता, जहां देवता है वहां पर इनका उत्कर्ष हो जाएगा, ये मत होता है। ये तो होता लिंग से, प्रकृति से। और विभक्ति श्रुतिस्तु प्रातिपदिक अर्थम पदार्थांतर विशेषणम ज्ञापयति। लेकिन जो विभक्ति श्रुति है, प्रत्यय प्रत्यय मुख्य हो जाता है, उसके कारण से प्रातिपदिक के अर्थ को वो पदार्थांतर के विशेषण में बता देता है। ये प्रातिपदिक पदार्थांतर को बताएगा। तो प्रकृति और प्रत्यय में से प्रत्यय को बलवान मान करके ये प्रकृति से जो देवता का अर्थ लिया जा रहा है उसका निषेध कर रहे हैं, और प्रकृति फिर भिन्न अर्थ को बता देगी, पदार्थांतर को। तो विभक्ति श्रुतिस्तु प्रातिपदिकार्थम पदार्थांतर विशेषणम ज्ञापयति। तच्चेहास्ति पदांतरम या पदार्थांतरम। पदार्थांतर का विशेषण है दूसरे पद का, जो पद के भिन्न पद के अर्थ को बताने वाली हो जाएगी। और यहां पर दूसरा पद है जिसको ये निर्वाप से लेकर के कर रहे हैं कि निर्वाप को बताने वाली होंगे, निर्वाप की ही विशेषता को बताने वाली होंगे। तच्चेहास्ति पदांतरम। श्रुतिश्च लिंगाद बलीयसी। और श्रुति जो है वो लिंग से बलवती होती है, तस्मान नोत्कर्ष, इसलिए यहां उत्कर्ष नहीं होगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है आह यदा सवित्रादेव यजमान परा। जब आप सवित्र आदि को यजमान परख लेते हैं, दंपति आदि जो भी आप ले रहे हैं, तदा सत्रे कथम अनुह इति। तो ठीक है, आप यजमान परख आपने ले लिया और दूसरी जगह नहीं ले जा रहे, यहीं लगा रहे हैं, लेकिन यहां लगाते हुए भी ये ऊह परख क्यों नहीं होगा? ऊह होना चाहिए, जबकि सिद्धांति का कहना था कि यहां पर ऊह की आवश्यकता नहीं है। तो यदा सवित्रादेव यजमान परा तदा सत्रे कथम अनुह इति। क्योंकि सत्र में अनेक यजमान होते हैं, इसलिए वहां पर तो ऊह करना पड़ेगा, ऊह होना चाहिए। इस पे सिद्धांति कह रहा उच्यते जोषणार्थम इदम वाक्यम न अनुज्ञापनार्थम। ये जो वाक्य है ये जोषण के लिए है, प्रीति के लिए है, पूजा के लिए है, सम्मान के लिए है। जोषणार्थम इदम वाक्यम, उसकी पूजा के लिए या स्तुति के लिए है, न अनुज्ञापनार्थम, उसको बताने के लिए नहीं है। यजमान की प्रशंसा के लिए है, और वैसे तो जाएगी ये निर्वाप में, लेकिन इस तरीके से निर्वाप किया जा रहा है, ऐसे स्तुति कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुज्ञापन के लिए, यजमान को बताने के लिए नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा था ये यजमान के वाचक होंगे तो ऊह करना पड़ेगा सत्र में, अनेक यजमान होने से। तो ये कह रहा है कि ये यजमान के अनुज्ञापन के लिए नहीं है, ये उसकी केवल स्तुति के लिए है। यजमान के अनुज्ञापन के लिए होते तो ऊह करना पड़ता। तो अजोषित से जोषणम कर्तव्यम, जो जोषित नहीं है, प्रीति युक्त नहीं है, उसमें प्रीति पैदा करने के लिए केवल यह है, यजमान के लिए। तत्र दृष्टो अर्थ, और ये दृष्टार्थता हो जाएगी इसकी। अनुज्ञापनम पूर्वम वृणानेन कृतम तद अदृष्टार्थम आपत्त्येता। बोले यदि इनसे यजमान को ही कहा जाए तो ये अदृष्टार्थ के लिए होगा, क्यों इसको यजमान के लिए कह रहे हैं? तो अनुज्ञापन जो होगा, पहले चूंकि कहा ही जा चुका है, पूर्वम वृणाने न कृतम, पहले जब वर्ण करते हुए वर्णकर्ता के द्वारा इनका ग्रहण हो ही चुका है, उनका उल्लेख, तो केवल उल्लेख करने के लिए तो आवश्यकता है नहीं। और यदि फिर भी करते हैं तो तत् अदृष्टार्थम आपत्त्येता, अदृष्टार्थता का दोष आ जाएगा। अपिच दुष्टम निर्वपामी इति, ये जो वचन है जोषण करणम निर्वपामी इति भाव शब्देन उच्यते। जुष्टम निर्वपामी में इसके अंदर जो जुष्टम है
इसी को खोल दिया जोषण करणम, जोषण का करना। ये किसके साथ में? निर्वपामी इति भाव शब्द है ना, निर्वपामी ये क्रिया शब्द है, भाव शब्द है, उसके साथ में कहा जा रहा है। सवितु प्रसवे इति अनुज्ञा निर्वृत्ता पर विशेषणार्थम कीर्त्यते। तो सवितु प्रसवे ये जो कथन है वहां पर, ये तो अनुज्ञा पहले हो चुकी है, इसलिए पर विशेषणार्थम कीर्त्यते, दूसरे के विशेषण के लिए यहां पर कथन किया जा रहा है, प्रशंसा के लिए किया जा रहा है। अनुज्ञा तो पहले हो ही चुकी है। अनुज्ञातम अपनी निर्वपण शब्दार्थम कुर्यादेव, और इस ये अनुज्ञात हो तो भी निर्वपण शब्द के अर्थ को तो ये कर ही देगा, उसको तो बता ही देगा। न तो अजोषिते न याग श्रूयते, जिसको प्रीति नहीं है उसके द्वारा तो याग किया ही नहीं जाता है। तस्मात् जोषणार्थत्वात् परार्था सवित्रादय शब्दा नो न उहिष्यन्ते इति। तो ये जो शब्द हैं सवित्रादि पदार्थ, ये जोषण के लिए है, इसलिए इनकी ऊहा नहीं की जाएगी कि यजमान के बदलने पर, अधिक होने पर वहां पर इनमें ऊह करना पड़े, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहां तक ये अधिकरण हो गया पूरा। आगे देखिए 12वां अधिकरण। निर्वाप मंत्रे श्रुतस्य अग्नि शब्दस्य समवेतार्थस्य विकृतौ ऊहाधिकरणम। इसी मंत्र में जो अग्नये जुष्टम निर्वपामी अग्नि शब्द है, तो ये तो शब्द यहां संवेत अर्थ वाला है, तो इसका तो विकृति में ऊह करना चाहिए। सविता आदि का नहीं होगा, लेकिन इसका तो होगा, ये सिद्धांत पक्ष है। भाष्य तस्मिन् वाक्य दर्शपूर्ण मासयो अग्नये जुष्टम निर्वपामी इति समामनायते, ये वचन वहां है। तत्रायम अर्थ सांशयी कहा कि अग्नि शब्दों विकृतौ नोह्यते, विकृति में भी इसकी उहा नहीं की जाएगी अग्नि शब्द की। सोपि न समवेत वचना, क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि वो समवेत वचन नहीं है, एक पक्ष बनेगा। उत ऊहितव्य उतोहितव्य समवेत वचनो ही सायति, अथवा उसकी उहा करनी चाहिए, ये समवेत वचन है। तो प्रश्न तो ये होगा कि समवेत है या नहीं है, ये देखना होगा। किम प्राप्तम तव्यम चेत तत्र संशय। पूर्व पक्षी कहता है गुण शब्द तथा इति चेत। बोले अग्नि शब्द यहां पर, अग्नि के प्रसंग में यहां पर गुण का प्रयोग किया गया है। सोपि गुण शब्द तथैव असमवेत वचन, ये भी असमवेत वचन है। क्यों? कुतः सवित्रादयो अस्मिन वाक्ये असमवेत वचन, सवित्रादि जो हैं ये भी असमवेत वचन है। तो यदि अग्नि शब्दों भी असमवेत वचन एवं अवैलक्षण्यम भविष्यति, हम अग्नि शब्द को भी असमवेत वचन मान लेंगे तो अविलक्षणता होगी, यानी समानता होगी। अगर अग्नि को तो संवेत वचन माने, बाकी शब्द को असंवेत वचन माने, तो ये तो विलक्षणता हो जाएगी, भेद हो जाएगा, समानता नहीं रहेगी। तो इसलिए इसको भी हम असंवेत वचन मान लेंगे, अवैलक्षण्य हो जाएगा। क्यों अवैलक्षण्य करना चाहते हैं? कि अवैलक्षण्यम च न्याय्यम, अवैलक्षण्य जो है समानता है वो न्याय्य है। न्याय में तो समानता ही होनी चाहिए ना। तो कानून ये कहते हैं अंधा होता है, काली पट्टी बांधी भी होती है न्याय की, देवता के न्याय अंधा होता है। वो अंधा तो एक अलग तरह से है, पर ये तो सकारात्मक रूप से पट्टी बांधी भी होती है। वो अंधा कानून बोलते हैं ना, कानून तो अंधा होता है, ये तो निंदा अर्थ में हो गया। लेकिन ये अच्छे अर्थ में क्या है कि वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, कि किसी व्यक्ति को छोटा बड़ा कौन है ये नहीं देखता। तराजू से तो तोलता है, लेकिन कौन है ये नहीं देखता, सबके लिए समान है। इस रूप में वो जो लगाई जाती है प्रतिमा, वो प्रशंसा के अर्थ में है। वहां पर पट्टी, काली पट्टी जो है। तो और न्याय किसे कहते हैं? समानता होने पर ही तो न्याय होता है। न्याय तभी होगा ना जब समानता होगी। अवैलक्षण्यम च न्याय्यम, अब अविलक्षणता हो वो न्याय होता है। अध्यात्म में भी ये पूरा वर्ग चलता है कि सबके साथ समानता का व्यवहार हो, वही उचित है। तभी व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाएगा जो सबके साथ समान व्यवहार होगा। तो यदि समानम कारणम तेन न्यायेन अवैलक्षण्यम उच्यते, यदि समान कारण है तो उससे इनका अवैलक्षण्य कहा जाएगा, कहना चाहिए। समानम चेह कारणम, कारण तो देखो यहां पर समान ही है। अब ये अवैलक्षण्य न्याय्य है, लेकिन कारण भी समान होना चाहिए, ये भी साथ में जुड़ा हुआ है। कारण यदि समान है तो अवैलक्षणता होनी चाहिए। तब कारण में यदि असमानता है तब तो वैलक्षण्य हो ही सकता है।
यह एशाम शब्दानाम अर्थ स यह प्रयोगे नास्ति इति। क्या है समानता, क्या है कि यहां जो शब्दों का अर्थ है वो यहां पर प्रयोग में नहीं है, व्यवहार में नहीं आता है। अग्नये जुष्टम निर्वपामी इत्यस्यापि यो अर्थ स यह नास्ति, इस शब्द का जो अर्थ है वो यहां पर घट ही नहीं रहा है। कैसे? अग्नये जुष्टम निर्वपामी इत्यनेन जुष्टस्य निर्वापः उच्यते। जुष्टम निर्वपामी, जुष्ट मतलब जो प्रीति युक्त है उसका निर्वाप करता है, तो पहले से जुष्ट होना चाहिए ना वो। अग्नये जुष्टम निर्वपामी इत्यनेन जुष्टस्य निर्वापः उच्यते, शब्द तो ये कह रहा है न चेह जुष्टस्य निर्वापो अस्ति। और जो लेकिन यहां पर जो जुष्ट है उसका निर्वाप तो कर नहीं रहे, वो निर्वाप करके उसको जुष्ट बना रहे हैं। जो प्रीति युक्त है उसका निर्वाप होना चाहिए वो यहां पर देखा नहीं जा रहा है, इसलिए ये गौण प्रयोग है, इसलिए असंवेत अर्थ वाला हुआ। संवेत अर्थ हुआ तो मुख्य प्रयोग में मुख्य अर्थ वहां पर घट रहा है। न चेह जुष्ट से निर्वापो अस्ति अजुष्टम चेह निर्वक्तव्यम, और जो अजुष्ट है उसी का निर्वाप यहां पर करना चाहिए। निर्वापे नहीं व तज्जोष्यते, निर्वाप के द्वारा उसका जोषण किया जाता है, इसलिए पहले से जुष्ट नहीं है, असंवेत अर्थ है। तस्मात् न समवेत वचन, जैसे वो असंवेत वचन है ऐसे ये असंवेत वचन है। तस्यापि अश्रुतार्थस्य वचनम इतरार्थम प्रयुज्येत, तो ये भी अश्रुत अर्थ वाला है, तो ये वचन भी इतर के लिए प्रयोग होना चाहिए। निर्वाप स्तुत्यर्थ है ना, ये भी निर्वाप की स्तुति के लिए होना चाहिए। जैसे वो निर्वाप की स्तुति के लिए है ऐसे अग्नि भी निर्वाप की स्तुति के लिए होगा। तस्मात एतदपि विकृत न उहितव्यमिति, इसलिए विकृति में इसकी भी ऊहा नहीं करनी चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है न समवाया, आपका कथन ठीक नहीं है, ये तो समवेत होता है, यहां पर संगत है। समवेत वचनो ही अग्नये जुष्टम निर्वपामी थी। तो पूर्व पक्षी कह रहे ननु एतदुक्तम जुष्टस्य अत्र निर्वापा उच्यते, यहां तो जुष्ट का निर्वाप कहा जा रहा है शब्द में, तो न च जुष्टम निर्वक्तव्यमिति, लेकिन जो जुष्ट है उसका निर्वाप नहीं होता है यहां पर। तो सिद्धांत कह रहा है अत्रोच्यते नैव जुष्ट से निर्वाप एतेन वाक्य ने उच्यते, जुष्ट का निर्वाप करें ये इस वाक्य से नहीं कहा जा रहा है। अग्नये जुष्टम निर्वपामी, इस वाक्य में सिद्धांति कह रहा है कि जुष्ट का निर्वाप नहीं कहा जा रहा है। तो किम तरही निर्वापेण जुष्टकरणम, निर्वाप के द्वारा यहां पर जुष्टकरण है। तब इसमें देखिए शब्द रचना की दृष्टि से तो जुष्टम भूतकाल में एकता प्रत्यय जुष्ट है, हो चुका है, उसका निर्वाप कहा जा रहा है। लेकिन सिद्धांति कह रहा है ऐसा नहीं है, निर्वापेण जुष्टकरणम, निर्वाप के द्वारा जुष्टकरण किया जा रहा है। क्या? अग्नये जुष्टम करोमी इति, अग्नये जुष्टम निर्वपामी, अग्नि के लिए मैं जुष्ट कर रहा हूं, जुष्ट का निर्वाप कर रहा हूं कि ऐसा हो जाए जो कि उसके लिए जुष्ट हो, उसका मैं निर्वाप कर रहा हूं, जुष्टम करोमी, ऐसा अर्थ है। एवं ही दृष्टार्थम भवती थी, इससे इसकी दृष्टार्थता हो जाती है। अतो अतुल्य कारणत्वात् वैलक्षण्यमेव न्याय्यम, जो कि अतुल्य कारण है, कारण समान नहीं है, इसलिए यहां पर वैलक्षण्य ही न्याय्य है। तो समानता न्याय होती है, न्याय्य होती है, अवैलक्षण्य न्याय्य होता है कब? जब कारण भी समान हो, समान कारण है, समान योग्यता है, इस योग्यता के कारण उनका सम्मान हो रहा है। तो यदि समान योग्यता है तो समान सम्मान होना चाहिए, ये न्याय्य है। लेकिन यदि अतुल्य कारणता होगी और उसमें अगर समानता ले आएंगे, अवैलक्षण्य लाएंगे, तो ये न्याय्य नहीं होगा, ये अन्याय हो जाएगा। तो जैसे अंधेर नगरी गवर्नमेंट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, तो टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा ये जो अवैलक्षण्य है ये न्याय्य नहीं है। क्यों? कारण का भेद है, भाजी अलग है, खाजा अलग है, सबकी उपयोगिता अलग है, सब में खर्चा अलग लग रहा है, मेहनत अलग लग रही है, इसलिए वहां पर सबका टकेसेर होना न्याय्य नहीं है कारण के भेद से। तो समानता वहीं कही जा सकती है जहां कारण भी समान हो, कारण समान हो, कारण में भेद हुआ तो अब समानता नहीं होगी, वहां तो वैलक्षण्य ही न्याय होगा, न्याय्य होगा। अगर हम कारण का भेद होने पर भी अवैलक्षण्य रखते हैं यानी समानता रखते हैं तो अब ये न्याय्य नहीं होगी, ये अब अन्याय हो जाएगा। तो जो समानता का व्यवहार है तो योग्यता के भेद से वहां पर असमान व्यवहार करना ही उचित है, वो ही न्याय्य होता है।
तो अतो अतुल्य कारणत्वात् वैलक्षणमेव न्याय्यम तस्मात् समवेत वचनो अग्नि शब्द उहितव्यश्च विकृत हुई थी। तो चूंकि अग्नि शब्द यहाँ समवेत है, समवेतार्थ है, इसलिए विकृति में उसकी उहा करनी चाहिए। इसी को दूसरे ढंग से वर्णन कर रहे हैं भिन्न उदाहरणों को लेते हुए। एवं बा दशपूर्ण मास और आमनंती, दशपूर्ण मास में ये वचन मिलता है, धान्यम असि धिनु ही देवान, हे तू धान्य है, तू देवताओं को तृप्त कर। धिवी या धिन्व जो है ये प्रीरणार्थ है, तो देवताओं को तृप्त कर। इति दृशदि तंडुलान आवपति थी, तो दृशत पे पत्थर पे तंडुलों को का आवापन करता है। धान और तंडुल दो अलग अलग अर्थों में आते हैं। तो तंडुल तो है सतुष और धान जो है वो निस्तुष। हाँ, धान सतुष हो गया, धान सतुष हो गया और तंडुल निस्तुष हो गया, ठीक है। तो धान्यम असि कह तो रहे हैं हेतु धान्य है, और दृशत पे रखा क्या जा रहा है, दृशति तंडुलान आवपति, उसको पीसने के लिए रखते हैं तो निस्तुष को रखते हैं, तो तंडुल निस्तुष हो गया। तत्र धान्य शब्दम प्रति संशय, धान्य में क्या संशय है, किम समवेत वचनो न वाइति किम प्राप्तम, ये धान्य शब्द समवेत अर्थ वाला है या असमवेत अर्थ वाला है। तो पूर्व पक्षी कहता है गुण शब्द तथा इति चेत, संशय का कारण यही है कि बोला तो जा रहा है धान्य को, संबोधन किसको किया जा रहा है, धान्य को यानी सतुष को, और वहां पर क्रिया में रखा किसको जा रहा है, निस्तुष को। तो यदि धान्य को बोला जाए, धान्य ही वहां रखा जाए, तब तो संवेत अर्थ होगा, और संवेत अर्थ होगा तो ऊह भी होगा। और यदि धान्य बोला जा रहा है लेकिन रखा तंडुल को जा रहा है, तो यह असंवेत अर्थ हो गया, तो ऊह नहीं होना चाहिए, उस तरह से जुड़ेगा। तो तत्र धान्य शब्दम प्रति संशय किम समवेत वचनो न वाइति किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है गुण शब्दस तथा इति चेत, जैसे सवित्रादि शब्द है उसी तरह से ये भी गौण होवे, तो विकृति में ऊह नहीं होगा। भाष्य देखिए, यो अयम गुण शब्द एवं लक्ष्यते धान्य शब्द, धान्य शब्द यहां पर गुण शब्द है, गौण प्रयोग है। क्यों, नासो समवेत वचन स्यात्, गुण है इसलिए ये समवेत वचन नहीं हो सकता। धान्य शब्दों ही धान्यम अभिवदति, जो धान्य शब्द है वो धान्य को यानी तुष सहित को कहता है, न तो धान्यम एव उप्यते, लेकिन यहां पर धान्य रखे नहीं जा रहे, सतुष रखे नहीं जा रहे हैं। सतुषे ही धान्य शब्दों वर्तते, धान्य शब्द सतुष में प्रयोग होता है। तंडुलेशु एव उप्यमानेशु धान्य प्रकाशनम क्रियते, तो रखे तो तंडुल जा रहे हैं लेकिन फिर भी धान्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। प्रकाशन मतलब यहां पर कथन किया जा रहा है। तद असमवेत से प्रकाशने अदृष्टम यथा स्यादिति, तो असमवेत के प्रकाशन में यहां पर अदृष्ट होवे, दृष्टि के लिए नहीं है। असमवेत से प्रकाशन है, असमवेत के प्रकाशन में लिखने में यहां पर अदृष्ट होवे। तस्मात् विकृतिषु न उहितव्यमिति, विकृति में ऊह नहीं होगा, यूं का यूं प्रयोग होगा। इस पे सिद्धांति कह रहा है, सूत्र वही है 39वां, न समवायात, नहीं यहां पर ये समवेत है, नहीं तदस्ति समवेतो ही धान्य शब्दार्थ। कैसे है, सही तंडुलेशु वर्तते तद विकारत्वात् लक्षणया, ये तंडुल में ही वर्तमान है। धान्य शब्द धान्य को नहीं कह रहा है, तंडुल को ही कह रहा है लक्षणा से, क्योंकि उसका विकार होने से। तंडुल है वो धान्य का विकार है। यथा जैसे कि काशिकेशु शालयो बुच्यन्ते, काशी में जनपद में शाली खाई जाती हैं, तो शाली मतलब तो सतुष होता है, सतुष होता है, तो वो खाई जाती हैं। जब ये प्रयोग किया जा रहा है तो खाए तो वहां पर तंडुल जाते हैं, शाली सतुष नहीं खाया जाती, निस्तुष ही खाया जाता है, लेकिन फिर भी प्रयोग होता है उसी के लिए। गावा पीयंते इति, गायें पी जाती हैं, तो गायें पी जाती हैं तो गाय नहीं पी जाती, गाय का दूध पिया जाता है, लेकिन फिर भी गौण प्रयोग है यहां पर, क्योंकि वो उसका विकार है,
गाय का विकार दुग्ध है। श्रुत्युपादाने अदृष्टम कल्पयितव्यमिति लक्षणा शब्द परिकल्प्यते। तो अगर श्रुति का उपादान करते हैं तो वहां पर अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, अविधा लेते हैं तो, इसलिए लक्षणा शब्द वहां पर कल्पित किया जाता है कि ये लाक्षणिक है, प्रयोग है। तस्मात संवेत वचनो, और लक्षणा कर दिया तो ये संवेत वचन हो जाएगा। विकारे च उहितव्य इति, विकार में इसकी उहा करनी चाहिए। क्या प्रयोजन है इसका, तो उसको आगे बता रहे हैं। अस्ति शक्त्यानामयनम 36 संवत्सरम, 36 साल का शक्तियों का आमयन है। शक्त्यानामयन ये सत्र है एक। तत्रेदम समामनायते, वहां ये वचन है संस्थिते संस्थिते अहनि गृहपतिर मृगयाम याति। प्रतिदिन के समाप्त होने पर गृहपति आखेट के लिए जाता है। सतत्र यान मृगान हंति, वहां पर वो जिन मृगों को मारता है, तेषाम तरसाह सबनीया पुरोडाशा भवंती, उनके तरस में सबनीय पुरोडाश होते हैं। समन के काल वाले सबनीय पुरोडाश होते हैं। तो तरस मतलब मांसमय, उनके मांस से वो पुरोडाश होते हैं। इति तत्र अविकारेण धान्यमसी धिनु ही इति देवान इति प्रयोग कर्तव्य पूर्व पक्ष। अगर पूर्व पक्ष में इसको असंवेत मानेंगे धान्य शब्द को, तो वहां पर भी धान्यमसी धिनु ही देवान यही जो का तो प्रयोग होगा, तरस का प्रयोग नहीं होगा। और यथा सिद्धांत उह कर्तव्य मांसमसी धिनु ही देवान, मांसमसी, यहां पर धान्यमसी, धान्य की जगह वहां पर मांस शब्द का प्रयोग होगा, और देवताओं को तृप्त कर, तो ये उह करना पड़ेगा क्योंकि ये संवेत अर्थ वाला है। अगला तिरमादिकन इडा निगदे यज्ञपति शब्द से असमवेतार्थक विकृत अनुहाधिकरणम। इडा नाम का निगद होता है, इडो पाहवान होता है, बहुत बड़ा निगद है, लंबा बोला जाता है। तो जो पुरडाश आहुति के बाद में बसते हैं उसको इडा पात्री में रखते हैं, उसको भी इडा पात्र में रखे जाने के कारण उसको इडा ही नाम से कह दिया जाता है। उसका फिर भक्षण करते हैं ऋत्विक आदि। तो इडा का जो निगद है उसमें यज्ञपति शब्द आया है, ये बताएंगे आगे। तो उसमें यज्ञपति शब्द है, उसका असमवेत अर्थक, सिद्धांति के अनुसार वो असमवेत अर्थ वाला है, संगत नहीं है वहां पर, इसलिए विकृति में उसका अनुह होगा। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां यज्ञपति शब्द समवेत अर्थ वाला है, इसलिए इसका उहु होना चाहिए। तो ये संवेत है या असंवेत है, ये चर्चा यहां चलेगी। स्तौ दर्शपूर्ण मासौ दर्शपूर्ण मासाभ्याम सर्व कामो यजेता इति तत्र इडा निगदः, वहां इडा निगद है, इडोपहूता इति इत्येवम आदि, ये वचन वहां पर मिलता है। लंबा है ये, यहां पर केवल संकेत किया है। तत्रेदम आमनायते, उसमें ये वचन भी मिलता है। इडो पावमान का जो लंबा मंत्र है, वचन है, उसमें ये भी मिलता है बीच में। दैव्या अध्वर्य व उपहूता, उपहूता मनुष्य, तो दैव्य जो अध्वर्यु हैं उनको बुलाया गया, मनुष्यों को बुलाया गया। किनको? यह इमम यज्ञम अवान, जिन्होंने इस यज्ञ की रक्षा की, या जो इसकी रक्षा करेंगे, जो यज्ञ की रक्षा करते हैं। ये च यज्ञपतिम वर्धान, और जो कि यज्ञपति को बढ़ाने वाले होते हैं, जो यज्ञपति को बढ़ाते हैं। अब यहां पर जो यज्ञपति शब्द आया है, इस पर चर्चा चलेगी। तत्रायम अर्थ सांचयिका किम बहु यजमान के यज्ञपति शब्द उहितव्य उत अविकारेण प्रयोक्तव्य। यज्ञपतिम वर्धान, यज्ञपतिम यहां एक वचन है, तो जो जहां अधिक यजमान होंगे तो वहां पर उह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह प्रश्न है। तत्र इदम तावत परीक्षते, पहले ये परीक्षा की जाती है, किम समवेत वचनो यज्ञपति शब्द उत असमवेत वचन, संगत है या तो केवल वैसे ही पढ़ा गया है। कथम समवेत वचन, पहला पक्ष है, तो बोले यदि यज्ञपति वृद्धि वचनम यज्ञपतेर उपकारकम, यज्ञपति की वृद्धि का जो वचन है वर्धान, वो यज्ञपति का उपकारक हो। यज्ञपति वर्धान, यज्ञपति को बढ़ा रहा है, तो यज्ञपति अगर वहां बढ़ रहा है तब तो ये समवेत वचन हो जाएगा। तथा समवेताभिधायी, समवेत को कहने वाला होगा। अथ स्तुत्यर्थम तथो न समवेताभिधायी, अगर ये केवल स्तुति के लिए है तो ये समवेताभिधायी नहीं होगा। जब प्रथम दृष्टिया तो यही लगता है, ये च यज्ञपतिम वर्धान, जिन्होंने यज्ञपति को बढ़ाया, तो यज्ञपति बढ़ रहा है, वहां पर यज्ञपति को बढ़ाया जा रहा है, तो ये संवेत अर्थ वाला होगा। लेकिन सिद्धांति कह रहा है ये संवेत अर्थ वाला नहीं है। किम प्राप्तम,
तो उहितव्य समवेताभिधायी थी, समवेताभिधायी होने से यहां पर ऊह करना चाहिए। कथम? यज्ञपति वृद्धि वचनात् यज्ञपतय प्रोत्साहनते। तो यज्ञपति की वृद्धि का कथन से यहां पर यज्ञपति जो हैं बहुत सारे, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। इडा पद अनपेक्षैश्च पदैर यज्ञपति वृद्धिम अभिधीयते। यहां पर इडा पद से अनपेक्ष पदों के द्वारा, इडा पद अनपेक्षैश्च पदई, जो पद इडा पद से अनपेक्ष हैं, इडा से जुड़े हुए नहीं है, उन पदों के द्वारा यज्ञपति की वृद्धि कही जाती है, जा रही है। तस्मात मुख्य प्रत्यय, इसलिए मुख्य अर्थ ही यहां पर होगा। इडा स्तुतौ जघन्य, इडा की स्तुति में तो वो गौण होगा, हीन होगा। तस्मात अर्थ विप्रकर्षात न इडा स्तुति ही, जो कि जघन्य होगा, सीधा नहीं लगेगा, परोक्ष लगेगा, तो यहां पर अर्थ का विप्रकर्ष होने से ये इडा की स्तुति नहीं है। अतो यज्ञपति शब्द उहितव्य, इसलिए यज्ञपति की उहा करनी चाहिए। अनेक जहां यज्ञपति हो, यस्यैव वृद्धिर्नोच्यते स एव उत्साह संस्कारेण संस्कृतो न स्यात्। क्योंकि यदि वहां पर यज्ञपति वर्धान, एक ही यज्ञपति लेंगे, अनेक यज्ञपति हैं लेकिन एक का ही कथन करेंगे तो बाकी सबके का प्रोत्साहन नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या होगा कि यस्यैव वृद्धिर्नोच्यते, जिसकी वृद्धि नहीं कही जाएगी, क्योंकि एक ही की वृद्धि कही जाएगी एक वचन होने से, तो स एव उत्साह संस्कारेण संस्कृतो न स्यात्। उत्साह नाम के संस्कार से संस्कृत नहीं हो पाएगा। बोले आप तो बढ़ोगे नहीं, बोले मेहनत तो कर रहे हो, इतने लोग, लेकिन नौकरी एक ही की लगेगी केवल, तो बाकी में अनुत्साह आएगा। और वो भी तय कर दिया जाए कि इसकी लगेगी, तो बाकी सब क्या करेंगे, पढ़ाई तैयारी क्यों करेंगे, बोले नौकरी तो इसी की लगनी है, अनुत्साहित हो, फल नहीं मिल रहा है इसलिए अनुत्साहित हो जाएंगे। स एव उत्साह संस्कार ने संस्कृतो न स्यात्। तस्मात् सर्वे वृद्धि संस्कारार्थम वदितव्या, तो वृद्धि संस्कार के लिए सभी यजमानों को बोलना चाहिए, यानी ऊह करना चाहिए, बहुवचन। सर्वेषु वदितव्येषु बहुवचनम, और सबको कहना होगा तो बहुवचन करना होगा। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पर सिद्धांति कह रहा है। 40वां सूत्र, चोदिते तु परार्थत्वात् विधिवत अविकारः स्यात्। बोले यद्यपि यहां पर कथन किया गया है इसका, यज्ञपति वर्धान ये कथन किया गया, तो भी फिर भी ये परार्थ होने से, इसके परार्थ होने से विधि के समान इसमें अविकार होगा। तो यद्यपि है विधि के समान, लेकिन फिर भी इसमें अविकार होगा। जैसे विधि में विकार नहीं होगा, ऐसे इसमें भी नहीं होगा। ये अन्य के लिए होगा, यानी ये इड़ा की स्तुति के लिए होगा, ऐसा सिद्धांति समझाएगा। भाष्य, चोदित हेतु परार्थत्वाद विधिवत अविकारः स्यात्। ये तो सूत्र को जो तू कहा, खोल रहे हैं। चोदितम अपि यत् समवेतम पदार्थम कीर्त्यते न स्वसंस्कारार्थम तदपि अविकारेण प्रयुज्यते। तो जिसकी विधि भी की गई है, कथन भी किया गया, लेकिन वो समवेत है, समवेतम, लेकिन परार्थम कीर्त्यते, लेकिन दूसरे अर्थ को वो कह रहा है। समवेत तो है लेकिन दूसरे अर्थ को कह रहा है। न स्वसंस्कारार्थम, वो अपने संस्कार के लिए नहीं है, समवेतता उसके अपने लिए नहीं है, किसी दूसरे के लिए है। ऐसे में तदपि अविकारेण प्रयुज्यते, उसकी भी ऊह नहीं की जाती है। तन्ना उहितव्यम स्यात्, उसकी क्योंकि अविकार रूप में प्रयोग है, उसकी ऊहा नहीं होगी, ऊह नहीं होगा उसमें। हेतु वही है परार्थत्वात्, दूसरे के लिए होने से। अत्र ही यज्ञपति वचनम वृद्धि विशेषणार्थम वृद्धि वचनम च इडास्तुत्यर्थम। अब यहां पर जो शब्द है यज्ञपति, जो वचन है वो वृद्धि के विशेषण के लिए है। यज्ञपतिम वर्धान, एक तरफ तो हम कहेंगे यज्ञपति को बढ़ाता है, बढ़ाए, तो लगेगा कि यज्ञपति में ही संस्कार हो रहा है, लेकिन वर्धान ये है विशेष्य। किसको बढ़ाए? यज्ञपति को। तो यज्ञपति विशेषण हुआ और वर्धान विशेष्य हुआ, ऐसा कह रहे हैं। अत्र ही यज्ञपति वचनम वृद्धि विशेषणार्थम, वृद्धि की विशेषता के लिए है। और ये जो वृद्धि वचन है वो किस लिए है? वृद्धि वचनम चाहे इड़ा स्तुत्यर्थम, ये इड़ा की स्तुति के लिए है। तो ऐसे में ये जो यज्ञपति शब्द है ये अपने लिए नहीं हुआ। अगर यज्ञपति की ही वृद्धि हो रही होगी तब तो समवेत अर्थ वाला हो जाएगा और फिर उसकी वो भी करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि यज्ञपति शब्द वृद्धि की विशेषता को बता रहा है और वृद्धि इड़ा की स्तुति के लिए है। कैसे है वो तो आगे बताएंगे।
इसलिए अब यज्ञपति यहां पर परार्थ होने से उस तरह से संवेद अर्थ वाला नहीं है और इसमें ऊहा नहीं करनी चाहिए। तो वृद्धि वचनम च इड़ा स्तुत्यर्थम। पूर्व पक्षी कहता है कथम अवगम्य थे, ये कैसे पता लगा आपको कि इड़ा की स्तुति के लिए है? तो सिद्धांति कहता है इड़ोपाह्वान एक वाक्यत्वात्। ये जो इड़ोपाह्वान वचन है बड़ा लंबा, उसके साथ इसकी एक वाक्यता है, उसी से जुड़ करके ये बीच वाला आया है। यहां इन्होंने चर्चा के लिए उसके छोटे से बीच वाले भाग को लेकर के कथन किया है, और हम केवल बीच वाले भाग को देखेंगे तो यही लगेगा कि ये यज्ञपति को बढ़ाने के लिए, लेकिन इस पूरे को देखेंगे, उसके साथ इसकी एक वाक्यता देखेंगे तो ये इड़ा की स्तुति के लिए है। तो इड़ोपाह्वाने न एक वाक्यत्वात् इड़ा प्रकरणाच, और ये इड़ा का प्रकरण है इसलिए इड़ा से ही जुड़ेगा। अथा यदुक्तम, जो पूर्व पक्ष ने कहा था गम्यते इड़ा पदान इड़ा पद अनपेक्षम यज्ञपति वृद्धि वचनम तेषाम उत्साहकम। तो बोले यहां पर जो ये शब्द है ये इड़ा पद से अनपेक्ष यज्ञपति की वृद्धि का वचन है, ये उनके उत्साह के लिए। पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था उपहूता मनुष्या ये यज्ञपति वर्धयेयुः, वहां ये वचन भी है कि मनुष्य को बुलाया जो उन्होंने कि यज्ञपति को बढ़ाया या वो बढ़ाएं। इस पे सिद्धांत कह रहा है अत्रोच्यते स यो वै विद्वान इड़या चरति इति अभिधाय। इससे पहले यहां पर कहा कि जो विद्वान इड़ा से चलता है, इड़ा से प्रयोग करता है, व्यवहार करता है, जो इस इड़ा से व्यवहार करता है, ये पहले कहा। इति अभिधाय, ये कह करके फिर कहा अथ प्रतिपद्यते, फिर ये कह रहे हैं ऐसा बोल करके क्या इड़ोपहूता। तो इड़ा उपहूत हुई, इड़ा उपहूता एक बात हुई। उपहूता इड़ा उपासमा इड़ा वयताम, जो उपहूत हुई भी इड़ा है वो हमें इड़ा कहे। पहले तो इड़ा उपहूत हुई, और उपहूत हुई भी जो इड़ा है वो हमको इड़ा कहे या हमारे को इड़ा बुलावे। इड़ा आह्वयताम इडोपहूताइति, और इड़ा जो है वो उपहूत हुई है। तेन अवगम्यते यस्य एष आरंभ स इड़ाया मंत्र इति, जिसका ये यहां से प्रारंभ किया जा रहा है वो इड़ा का मंत्र है। तन मध्य पतितश्च उपहूता मनुष्य इत्येवम आदि, और उसी के बीच में ये छोटे छोटे भाग आए हैं उपहूता मनुष्य इत्यादि जो पहले कहे हैं। यज्ञपतिम वर्धान इत्यंत, उपहूता मनुष्य से लेकर के यज्ञपतिम वर्धान यहां तक ये बीच में इसी के बीच में कहे गए हैं। तस्मात् इडाम उपवातुम वदितव्य इति वाक्याद अवगम्यते। तो वाक्य से पता लगता है कि इड़ा के उपवान के लिए ये कहा जाता है। समर्थश्च इड़ोपाह्वाने, और ये वचन ये वाक्य पूरा इड़ा के आह्वान में समर्थ भी है, वो कर भी सकता है। यदि समर्थ नहीं होता तो हम लक्षणा में जाते। यजमानम तो प्रोत्साहितुम वदितव्य इति नास्ति वाक्यम, यहां पर ये नहीं कहा गया कि यजमान को प्रोत्साहित करने के लिए ये बोलना चाहिए, इसको इड़ोपाह्वान करना चाहिए यजमान के प्रोत्साहन के लिए, ये नहीं कहा गया है, ऐसा कोई वाक्य नहीं है। केवलम वदितुम सामर्थ्यम अस्ति, केवल बोलने का सामर्थ्य है उसका, इतना ही कहा जा रहा है। न च सामर्थ्य मात्रेण वाक्यादृते विनियोगा भवंती, केवल सामर्थ्य मात्र से वाक्य के बिना यहां विनियोग नहीं हो सकता। इसका विनियोग यजमान को बढ़ाने में होगा। यजमान बोल सकता है, केवल इतने मात्र से नहीं हो सकता, वचन होना चाहिए विनियोग के लिए। इड़ा प्रकरणम चैवम अनुगृहीतम भविष्यति, और अगर हम इसको इड़ा की स्तुति के लिए मानेंगे तो इड़ा का जो प्रकरण है वो भी अनुगृहीत हो जाएगा, संगत होगा। इड़या च सह एक वाक्यता, और इन वचनों की इड़ा के साथ में एक वाक्यता है। तस्मात् इयम वचन व्यक्ति ही, इसलिए यहां पर वचन का तात्पर्य क्या है, अर्थबोध क्या है? तो उपहूता मनुष्य ये यज्ञपतिम वर्धयितुम समर्था इति, जो उपहूत मनुष्य हैं जो कि यज्ञपति को बढ़ाने में समर्थ हैं, यही अर्थ है। यज्ञपतिम वर्धान, यज्ञपति को जिन्होंने बढ़ाया, ऐसा अर्थ नहीं है। ये चाहे यज्ञपतिम वर्धान, जो यज्ञपति को बढ़ाने में समर्थ है, बस इतना ही है। तत्र यज्ञपति विशिष्टा वृद्धिर वक्तव्या इति, तो यहां पर यज्ञपति से विशिष्ट वृद्धि कहनी चाहिए। वृद्धि हो रही है वो यज्ञपति से विशिष्ट है, लेकिन वृद्धि को कहा जा रहा है। एकस्मिन् अपि यजमाने कीर्तिते भवति विशेषण कार्यम,
और ये बात तो एक यजमान में कर देंगे तो भी हो जाएगी। यज्ञपति विशिष्ट जो वृद्धि है वो एक वचन कहेंगे तब भी यज्ञपति विशिष्ट वृद्धि होगी, उसमें बहुवचन लाने की आवश्यकता नहीं है। जहां अनेक यजमान होंगे वहां पर भी एक वचन से हो जाएगी ये। एकस्मिन् अपि यजमाने कीर्तिते भवति विशेषण कार्यम तस्मात् अविकारः स्यात्। इसलिए बहुवचन में बहुत सारे यजमानों वहां भी इसमें विकार नहीं होवे। कैसे? विधिवत, विधि के समान। तो जैसे बता रहे हैं कि यथा तत्र यजमानो गुणभूतो विधीयते तत्र ये न केनचित यजमाने न सविधि सिद्ध्यति। जहां पर यजमान गुण रूप में विधित है, विधि है यजमान की, लेकिन वो गौण रूप से है, वहां किसी भी यजमान से काम में कर लिया जाता है, सब यजमानों को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण आगे दे रहे हैं, यथा तत्र यजमानो गुणभूतो विधीयते। यजमान गुण रूप में जहां पर विधि की जा रही है, तत्र ये न केनचित यजमाने न सविधि, किसी भी यजमान से वो विधि की जा सकती है। इसी तरह से यहां पर बढ़ा हुआ, यजमान से बढ़ा हुआ, तो जो बढ़ा हुआ है वो यजमान का यजमान विशेषण वहां पर लगना चाहिए, वो तो किसी एक से भी हो जाएगा। तो जहां अनेक यजमान है वहां भी संगत हो जाएगा। कैसे? यथा यजमान सम्मितौ उदंबरी थी, सम्मितौ उदुम्बरी इति उदंबरी भवती। जैसे वहां पर उदंबरी जो है उसकी ऊंचाई यजमान के समान करनी चाहिए, ये कहा गया था। तो वहां अनेक यजमान होंगे तो कितनी ऊंची होनी चाहिए? तो वहां कहा कि किसी भी एक यजमान के जितनी हो जाएगी। अब वहां पर ये जो उदुम्बरी की ऊंचाई है उसके लिए यजमान विशेषण का काम कर रहा है, यजमान संहिता उदुम्बरी भवती। तो जैसे एक ही यजमान है उसी के अनुसार सारा का सारा हो जाएगा, सबका वहां बहुवचन लाने की जरूरत नहीं है, विधि होते हुए भी, चूंकि गुण शब्द है। इसी तरह से शुक्रम यजमानो अनवारभते, कि यजमान जो है शुक्र ग्रह का स्पर्श करता है, उसका स्पर्श करता है। तो कौन सा यजमान शुक्र ग्रह का स्पर्श करे? जहां पर अनेक यजमान है तो का कोई सा भी कर ले तो एक से ही संगत हो जाता है। ऐसे ही यहां पर भी एक ही यजमान से हो जाएगा। तो गौण रूप में यजमान शब्द का प्रयोग है, इसलिए जहां अनेक यजमान होंगे वहां भी उहु करने की आवश्यकता नहीं है। परोक्ष रूप से यहां पर संवेद होता हुआ भी, साक्षात संवेद नहीं है, अन्य अर्थ में यजमान शब्द, यज्ञपति शब्द समवेत होता हुआ भी ऊह नहीं किया जाएगा। एक तरह से वो असंवेत है यहां पर, इसलिए यहां पर ऊह करने की आवश्यकता नहीं है। तो शुक्रम यजमानो अनवारभते। तो ये अधिकरण 13वां अधिकरण समाप्त हुआ। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवतनी। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।